हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे पावर ऑफ फास्टिंग प्लस ब्रेन फॉग इन रमज़ान। तो यस, यूजुअली हम आम तौर पे भी विदाउट रमज़ान भी ब्रेन फॉग से काफ़ी सफ़र करते हैं। सो ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में जानेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। रमजान मुबारक। ये महीना हमारे लिए एक हैरत अंगेज मौका लेकर आता है अपने दिमाग को, अपनी रूह को एक तरह से पूरी तरह रीसेट करने का। कभी सोचा है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी तब्दीली के पीछे छुपी साइंस और इसकी गहरी रूहानियत दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। रमजान के पहले कुछ दिन एक बहुत जानी पहचानी कैफियत का सामना होता है ना। सहरी में तो सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ घंटे गुजरते ही दिमाग पर जैसे एक धुंध सी छा जाती है। ऐसा क्यों होता है कि सोचने समझने की सलाहियत एकदम से कम हो जाती है? और ये एहसासात तकरीबन सबके लिए एक जैसे होते हैं। सोचने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, जहन बिल्कुल साफ नहीं होता, सर भारी भारी लगता है और किसी एक चीज पर तवज्जो देना तो जैसे नामुमकिन हो जाता है। सब्र भी जवाब देने लगता है और यहाँ तक कि नमाज में खुशी व खुजू कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और अक्सर इस सारी कैफियत का इल्ज़ाम सीधा सीधा रोज़े पर डाल दिया जाता है। ये एक आम ख्याल है, एक गलत फहमी है कि रोज़ा हमें जिस्मानी और जहनी तौर पर कमज़ोर कर देता है। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए इस मामले को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। क्या हो अगर ये जद्दोजहद कमजोरी की अलामत ना हो, बल्कि ये दरअसल एक गहरी सफाई का अमल हो, हमारे दिमाग को मुकम्मल तौर पर रीसेट करने का एक ज़बरदस्त मौका। और यही इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल है। ये जो दिमागी धुंध है, ये रोज़े ने पैदा नहीं की, रोज़े ने तो सिर्फ उसे बेनकाब किया है। ये मसला तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद था। अच्छा, तो इस धुंध की असल जड़ तक पहुंचने के लिए हमें रमजान से पहले की अपनी जिंदगी पर एक नजर डालनी होगी। असल कहानी दरअसल वहां से शुरू होती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो वो मुसलसल मुहर्रिकात से भरी हुई थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला काम फ़ोन पर नोटिफिकेशंस चेक करना, काम के दौरान भी कोई ना कोई शोर, और जैसे ही थोड़ा फारिग वक्त मिला सोशल मीडिया की ना ख़त्म होने वाली स्क्रॉलिंग। हमारा दिमाग खाना, चीनी, कैफीन और डिजिटल मवाद की शक्ल में फौरी और आसान इनामात का आदी हो चुका था। अच्छा, तो आइए अब इस सबके पीछे की न्यूरो साइंस को समझते हैं। ये जो महसूस हो रहा है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये विड्रॉल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शख्स चीनी, सिगरेट या कैफीन छोड़ता है तो उसे महसूस होता है। यहाँ जो मरकजी किरदार है वो है डोपामीन। अक्सर लोग इसे खुशी का केमिकल समझते हैं, लेकिन दरअसल ये तरगीब यानी मोटिवेशन का केमिकल है। ये हमारे दिमाग को किसी इनाम के पीछे भागने पर उकसाता है। ये कहता है जाओ और वो चीज़ हासिल करो। अब होता यह है कि जब हम अपने दिमाग को मुसलसल आसान इनामात से भर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया लाइक्स या कोई मीठी चीज़, तो हमारे डोपामीन रिसेप्टर्स कम हसास हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप बहुत देर तक ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुने, आखिरकार आपको आवाज़ और बढ़ानी पड़ती है ताकि कुछ सुनाई दे। रमज़ान में अचानक ये सारे मुहर्रिकात बंद हो जाते हैं और इसीलिए हमारा दिमाग एक झटका महसूस करता है। ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से इस कश्मकश को दिखाती है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। ये एक जंग है फौरी लज्जत और ख्वाहिशात वाले लिम्बिक सिस्टम और नज़्म ज़ब्त और मंसूबाबंदी करने वाले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के दरमियान। रोज़ा हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, यानी हमारे ज़ब्त वाले हिस्से को मजबूत करता है, और ताकत की यही तब्दीली शुरू में मुश्किल महसूस होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तकलीफ आर्जी है। ये टाइमलाइन एक उम्मीद दिलाती है। पहले 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन चौथे या 5वें दिन तक तवज्जो बेहतर होना शुरू हो जाती है और 10वें दिन तक एक नई, ज़्यादा ताकतवर जहनी हालत बन सकती है। अब आइए सारी न्यूरो साइंस को रोजे के पीछे छुपी गहरी रूहानी हिकमत से जोड़ते हैं। यह सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा एक खूबसूरत डिज़ाइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरतुल बकरा आयत 183। अल्लाह ताला हमें साफ साफ बताता है कि रोज़े का असल मकसद तक़वा यानी खुदा का शूर हासिल करना है, ना कि सिर्फ जिस्मानी आराम। इसका मतलब यह है कि डिटॉक्स के दौरान जो बेचैनी महसूस होती है, वो दरअसल तकवा के हुसूल का एक लाजमी हिस्सा है। जब हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं तो हमारा शऊर और खुद आगाही मजबूत होती है। कुरान हमें नफ्स के बारे में बताता है, हमारा वो हिस्सा जो फौरी तस्कीन और लज्जत का मुतालिबा करता है। जैसा कि सूरत यूसुफ आयत 53 में फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। तो ये जो दिमागी धुंध है, ये दरअसल हमारे नफ्स का एहतिजाज है। ये इस बात पर शोर मचा रहा है कि उसे उसकी फौरी लज्जतों से महरूम क्यों कर दिया गया है।
इससे एक रूहानी वर्जिश समझे, एक स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो हमारी रूह को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस हयातियाती रूहानी डिज़ाइन की बेहतरीन अमली मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ ढाल करार दिया। रमज़ान में ग़ज़वा बद्र लड़कर कमज़ोरी नहीं, ताकत का मुज़ाहरा किया। आपका इफ्तार बहुत सादा होता था ताकि दिमाग दोबारा मुहर्रिकात का शिकार ना हो, और आप कैलूला करते थे जो दिमाग की बहाली के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है। तो इस सारे इल्म की रोशनी में हम इस डिटॉक्स के अमल को कामयाबी से कैसे गुजार सकते हैं? आइए अब एक अमली मंसूबे की तरफ बढ़ते हैं। ये 6 इक़दामात इस सफ़र में रहनुमाई करेंगे। पहला, ये जान लें कि इब्तदाई मुश्किल बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा, सिर्फ खाने से नहीं बल्कि डिजिटल खलफशार से भी रोज़ा रखें। तीसरा, सहरी में ऐसी चीज़ें खाएं जो देर तक तवानाई दें। चौथा, हर नमाज से पहले सिर्फ 60 सेकंड की खामोशी से अपने दिमाग को रीसेट करें। पाँचवां, इफ्तार के बाद भी खाने या मीडिया के बेतहाशा इस्तेमाल से बचें। और छठा, जो सबसे अहम है, अपनी खुशी का जरिया सतही चीज़ों के बजाय कुरान, गौर व फिक्र और खामोशी जैसी गहरी सरगर्मियों को बनाएं। आखिर में इस पूरी बहस का खुलासा इस एक जुमले में है। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूख बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर महारत हासिल करना है। तो आज से दिमाग को नई तरतीब देने का ये अमल शुरू हो चुका है। इस सफ़र पर साबित कदम रहें। ये तब्दीली की सिर्फ एक शुरुआत है। So very informative video, and exactly when we keep doing scrolling on phone for a couple of hours, like 3 hours, 4 hours, so it reduces our mental clarity. It gives us poor concentration, or also it reduces our focus, or it increases our anxiety, और सो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं। एंड या एंड ऑल्सो आई फील कि जैसे रमज़ान में इबादत पे बहुत फोकस किया जाता है, तो और ऊपर से हंगर, थर्स्ट, और ऊपर से भाग दौड़, तो उस सब से क्या है कि हमारा जो माइंड है ना वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चला जाता है। तो यही है, और जिसकी वजह से हमारी जो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। सो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो स्क्रॉलिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जैसे कि लाइफ इज़ एन इल्यूजन एंड द दुनिया इज़ डिल्यूजन। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हम जितना ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं वी डिडंट गेट एनीथिंग। मेक श्योर कि ये रमज़ान बहुत ही मेमोरेबल बनाएं, क्योंकि क्या ना 3-4 घंटे स्क्रॉलिंग करके वी डिडंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। तो ये चीज़ है। सो या अगर आप आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर कि जस्ट डू योर फोकस ऑन योर इबादत एंड लिटिल बिट पॉडकास्ट एंड अच्छा खाएं पिएँ एंड पूरी नींद लें। तो ये रमज़ान अगर हेल्दी तरीके से गुजारना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।